हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 10 सितंबर को आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के आरआरबी पीओ मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं। इसके अलावा डीआई, पजल और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी आप सभी लोग मिला लेना। हूबहू आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको अपने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट बताने वाला हूं और पिछले साल से इस बार का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या रह सकती है और दोस्तों जीए एंड कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू इस वीडियो में दूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जितने भी नए कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। क्वांट की अगर मैं लेवल की बात करूं तो मुझे मॉडरेट से टफ साइड में लगा क्वांट। खास तौर पर पिछले 2 सालों का अगर आप देखोगे 2021 और 2022 का, तो दोनों ही साल में पेपर काफ़ी इजी आए थे। उसके कंपैरिजन में 2023 में लेवल बहुत ज़्यादा अप देखने को मिल रहा है और आप लोगों ने प्री एग्जाम देने के बाद ऐसा एक्सपेक्ट भी किया होगा कि मेंस में क्वांट का लेवल हाई आएगा। तो इसमें क्या क्या पूछे गए थे, सबसे पहले दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके आए थे रॉन्ग नंबर सीरीज के। आप पाँचों क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है 6x 30 62 126। सेकेंड क्वेश्चन था 2x 286 2002 10010 30030। तीसरा नंबर सीरीज आया था 2 4 11 39 एंड 102। इसके बाद क्वेश्चन मार्क था शायद मेरे ख्याल से। और चौथा था 7 22 44 94 225 और x। अब इसमें दोस्तों मैंने टोटल 3 बनाए हैं। 2 क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं किया, उन दोनों को स्किप कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए होंगे, लेकिन दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा हाई लेवल का था, एडवांस लेवल का आप इसे बोल सकते हो। ऐसा क्यों था वो समझिए। जैसे पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था ना, उसमें कहा गया था कि 2 संख्याएं हैं a और b, उन दोनों का HCF 1 है और LCM 88 है। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से करके एक इक्वेशन दे दिया गया था और आपको बताना था यहाँ पर पहले इक्वेशन निकालने के लिए और फिर उसके बाद इसका क्वाड्रेटिक निकालना था। इसके बाद दोस्तों एक और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था वो भी थोड़ा मॉडरेट साइड में था, जिसमें आप देख सकते हो x³ x² एंड x, इन तीनों कोएफिशिएंट को मिला करके बनाया गया था। तो इस तरह से 3 या 4 आए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मुझसे बना नहीं, मैंने इसे स्किप कर दिया था। इसके बाद एक आया था डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें दोस्तों आपके पाई चार्ट थे और टेबल दिया गया था। अब पाई चार्ट में स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया था। टोटल 200 स्टूडेंट्स थे और इसका परसेंटेज आप यहाँ पर देख लो 25%, 20%, 22%, 15% और 18% था। तो सबसे पहले आप इस 200 के डेटा को यूज करके टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर निकाल लेते। इसके बाद एक और टेबल दिया गया था बॉयज का यहाँ पर टेबल दे करके परसेंटेज दे दिया गया था और टोटल बॉयज की संख्या 80 थी। तो दोस्तों यहाँ पर 80 को यूज करके आप यहाँ से बॉयज की संख्या निकाल लेते और दोनों को माइनस करने के बाद गर्ल्स की संख्या निकालनी थी। तो टोटल 6 क्वेश्चन थे इस डीआई के और जो 3 डीआई आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें से सबसे ईजी या फिर जो सबसे डुएबल डीआई कह सकते हो आप यही था। इसमें कैंडिडेट ने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे 6 आउट ऑफ 6। फिर इसके बाद एक और आया था टेबल वाला। अब इसमें क्या था दोस्तों कि कुछ इस प्रकार के मिसिंग टेबल दिए गए थे, जिसमें यहाँ पर 1.65p था, यहाँ पर y था, यहाँ पर भी आपका कुछ मिसिंग टर्म था, बाकी यहाँ पर भी 2 और टर्म मिसिंग थे जिसका वैल्यू मैंने निकाला है z और x। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके लगभग 6 क्वेश्चन थे और इन 6 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे इजी लेवल के थे जो आप बना सकते थे। बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे। उसमें भी दोस्तों 1-2 यहाँ पर डेटा निकल नहीं रहा था। अगर आप डेटा निकाल लेते तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद अगला एक आया था दोस्तों कैसलेट डीआई। अब कैसलेट डीआई में क्या था ना कि 3 शॉप थे A, B और C। तीनों शॉप्स में चेयर टेबल का सेलिंग हो रहा था और दोस्तों यहाँ पर चेयर और टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैसलेट डीआई है ना, इसे सॉल्व करना तो काफ़ी ईजी था, बिल्कुल 1 गो में आपके सारे डेटा निकल कर आ जा रहे थे। लेकिन इस पर बेस्ड जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे उसे आप मॉडरेट भी नहीं टफ साइड बोल सकती हो। इसमें से शायद ही 1-2 क्वेश्चन बनने लायक था, बाकी के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थे और उसे मैक्सिमम कैंडिडेट ने यहाँ पर स्किप किया है। इसके अलावा दोस्तों बाकी के सारे क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अब अरिथमेटिक बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, इन्हीं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पूरा टाइम निकल गया, तो मैं देख भी नहीं पाया कि अरिथमेटिक में क्या क्या पूछे गए थे और क्या लेवल था उस क्वेश्चन का। तो गाइस इस तरह से मैंने टोटल 12 अटेम्प्ट किया क्वांट में और क्वांट का लेवल काफ़ी हाई लगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो मैं क्वेश्चन बनाता था उसमें भी 25 के राउंड सही हो जाते थे। मॉक देता था उसमें 15+ सही होते थे, लेकिन यहाँ रियल एग्जाम में केवल 12 ही सोल्व हो पाया है।
तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपको क्वांट कैसा लगा। जिन कैंडिडेट ने पिछले साल भी एग्जाम दिया है वे भी बताएं कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल क्वांट का लेवल क्या था और आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं क्वांट में। फिर बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए एक आपका मंथ वाला पजल आया था, मंथ और डे बेस्ड, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 2 डेट थे, 7 और 28। इसमें एक वेरिएबल दिया गया था सब्जेक्ट का। तो आप यहाँ पर अरेंजमेंट देख लो, ये इसका अरेंजमेंट है मंथ एंड डेट वाइज, और यहाँ पर इसका सब्जेक्ट का अरेंजमेंट है। अब इसमें एक सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग रह गया है, यह मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसे भी आप लोग मिला लेना। इसके बाद दोस्तों अगला जो यहाँ पर पजल पूछा गया था वो था स्क्वायर वाला। अब स्क्वायर में जो कॉर्नर पर बैठे थे वो इनवर्ड फेस कर रहे थे, जो मिडिल में थे वो आउटवर्ड फेस कर रही थी। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे। तो मेरे से भी ऐसा हुआ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम में बनाया तो यहाँ पर कुछ गलती कर दी मैंने, शायद एक टर्म पढ़ने में गलती कर दिया था जिस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन दोबारा फिर से मैंने बताया और 2 पॉसिबिलिटी लेने के बाद लास्ट में आपको एक और पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती। अगर आप 3 पॉसिबिलिटी लेकर चलती तब एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पजल्स में, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका आया था अनसर्टेन नंबर वाला, ठीक है ना। अनसर्टेन नंबर के पर्सन्स थे जो कि नॉर्थ फेसिंग थे, लीनियर रो में बैठे हुए थे। इस पर बेस्ट केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल लोग कितने बैठे हैं, तो यहाँ पर टोटल 19% बैठ रहे थे। काफी इजी लेवल का ये वाला पजल आया था। फिर इसके बाद आया था दोस्तों लीनियर रो में बैठे हुए थे और इसके साथ साथ एक वेरिएबल दिया गया था। इस पर भी बेस्ट आपके 5 क्वेश्चन थे और 8% बैठे हुए थे। काफी इजी लेवल का ये वाला भी पजल आया था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा था। इसके अलावा एक इनपुट आउटपुट आया था, लेकिन इनपुट आउटपुट में सॉल्व नहीं कर पाया, लास्ट में टाइम नहीं बचा। इस पर बेस्ट आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी इसके अलावा दोस्तों सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन है जो कि आप प्री लेवल का मानकर चल सकते हो। IBPS PO प्री लेवल के क्वेश्चन आपके सिलॉक्स के पूछे गए हैं। इनइक्वलिटी की मैं बात कर लूं तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या ट्रू होगा और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। तो ये भी काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा था। फिर एक था दोस्तों आपका डायरेक्शन वाला। अब डायरेक्शन भी देखिए, एक व्यक्ति है जो ए से चलना प्रारंभ करता है और इसी को मूव करते करते सारे पोजीशन यहाँ पर दिए गए थे। इस पर बेस्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों क्वेश्चन काफी इजी थे। ये वाला डायरेक्शन जो है वो भी काफी इजी वे में सॉल्व हो गया था। बाकी का रहा दोस्तों ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन वाला एक क्वेश्चन था लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी भी कैंडिडेट का एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं आ रहा था। मैंने तो CND लगाया है। यहाँ पर जहां तक मुझे समझ में आ रहा था कि ग्रैंड मदर राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ग्रैंड मदर कहीं पर भी ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं था, तो मैंने CND इसे लगाकर आ गया है। आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपने ब्लड रिलेशन बनाया था फिर नहीं बनाया था और इसका आंसर आपके ख्याल से क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो था इंग्लिश। इंग्लिश में अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो इंग्लिश मुझे पूरे पेपर में सबसे इजी सब्जेक्ट लगा, जिसमें 2 पैसेज पूछे गए थे। अब एक पैसेज काफी इजी था जिसमें आपके लगभग 5 क्वेश्चन थे और दूसरा पैसेज आपका 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का था। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, लेकिन दोनों ही पैसेज आप इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर ध्यान से इसे पढ़ते तो। एक आया था दोस्तों पारा जंबल। तो पारा जंबल आप सभी लोग कमेंट करके कंफर्म कर दो इसका अरेंजमेंट। जैसे देखो मैंने जो अरेंजमेंट किया पारा जंबल का वो है CEADB। आप एक बार कमेंट करके बता देना कि आपने पारा जंबल क्या बनाया है और राइट आंसर इसका क्या हो रहा है। बाकी इसके अलावा दोस्तों एक क्लोज टेस्ट आया था 6 क्वेश्चन का। अब इसमें था क्या ना कि खाली स्थान है और इसकी जगह पर मान लो एक वर्ड दे दिया गया हो, तो आपको इसी वर्ड को रिप्लेस करके नया वर्ड यहाँ पर इंटर करना था। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा मुझे क्लोज टेस्ट। बाकी आपके आए थे इरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। तो इरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी यहाँ पर काफी इजी लेवल के थे और आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट है इस पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इजी लेवल की। सो गाइस इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे हैं 38। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की जो है कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर और GK जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के जस्ट बाद एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। हालांकि मेरे जो अटेम्प्ट रहे कंप्यूटर में वो 33 है और GA में मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए हैं। अब यहाँ पर था क्या दोस्तों कि जो GA का सब्जेक्ट है ना, ये आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मान कर चल सकते हो आज। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐड किया गया था ऑल आर करेक्ट। अब इस ऑप्शन के आ जाने की वजह से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जा रहे थे कि वहां पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना मैक्सिमम क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया गया था। जैसे कुछ आप देख लो, एक आया था दोस्तों चैट GPT के बारे में। तो चैट GPT के बारे में दिया गया था कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर एक दिया गया था कि एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए। मैंने सेकंड वाला मारा है कि इसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चैट GPT लॉन्च किया गया है। बाकी आया था दोस्तों कि इनमें से कौन
एक पेमेंट बैंक है। ऑप्शन में आपका था आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एक आपका NSDL था और बाकी के 2-3 ऑप्शंस और इसमें दिए गए थे। एक आपका था 2 लाख रुपीज का कुछ PSU बैंक को लेकर के, इसमें मेरे ख्याल से टी रेड्स करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसका आंसर आपको कमेंट करके बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा जब जीके का वीडियो तब। और एक आया था दोस्तों RBI के द्वारा जो नया कैंपेन लॉन्च किया गया है 100 डेज वाला, जिसमें आपके जो अनसेटल्ड अमाउंट होते हैं ना उसे सेटल करने के लिए। बाकी इसके अलावा एक आया था दोस्तों कि इनमें से किस किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अब ऑप्शन में क्या दे दिया गया था, KCC जो किसान होते हैं वो हो गए, या फिर वैसे किसान जो आपके नन टीनेंट्स हैं वैसे किसान को मिलेगा, फिर जो आपका नन लोनी किसान है यानी कि जिन्होंने लोन नहीं रखा है वैसे किसान को मिलेगा, या फिर जो आपके बटाईदार होते हैं, ठीक है ना, स्टेक होल्डर, वैसे किसान को मिलेगा। और एक ऑप्शन था आपका ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं राइट आंसर आपको थोड़ी ही देर में अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। आप सभी लोग के पास अगर नोटिफिकेशन ना भी जाए तो आप वापस से आकर चैनल पर देख लेना। सो गाइस ये रहा मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। अब आप भी कमेंट करके बता दो कि आपने अलग अलग सेक्शन में टोटल कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, आपकी एक्यूरेसी GA एंड कंप्यूटर में कैसी है, और साथ ही में दोस्तों आपने किस स्टेट और किस कैटेगरी से अप्लाई किया था। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।